वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने इस सीरीज में आज मैं आप लोगों के सामने देख सकते हैं 26 जुलाई 2024 का जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेके आओ। यानी फ्रेंड्स, अगर आप लोग झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा अगर दिए हैं, वो भी फ्रेंड्स 26 जुलाई को शिफ्ट नंबर 2 में अगर दिए हैं, तो मैं फ्रेंड्स वो क्वेश्चन मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग को मैं ये देखूँ क्वेश्चन कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, उसके साथ साथ अगर जो ऑब्जेक्टिव केसेस पे होगा, यानी कि फ्रेंड्स जिसमें ऑब्जेक्शन लगाने को होगा, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस में ऑब्जेक्शन लगाना है। वैसे मैं फ्रेंड्स खुद मैं लगा दे रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो भी स्टूडेंट 26 तारीख को पेपर दिए थे, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे थे कितना मार्क्स आप लोग का गेट हो रहा और कितना तक आप लोग का पॉसिबिलिटी मार्क्स आ रहा है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा क्या आने का संभावना है सबका रिजल्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी अगर आप लोग हमारा चैनल देखे होंगे, मैं केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बताया था, फिजिक्स भी बताया था। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा न्यूट्रल आइटम किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होता है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स का उसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑलरेडी आप लोग मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड, जिसने भी अगर ऑप्शन नंबर बी लगाया तो उनका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये क्लास 9 का लेवल का क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। Identify the elements with the highest number of unpaired electron in its ground state from the given options। यानी फ्रेंड्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला कि हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग क्रोमियम का बारे में पढ़े होंगे। देखिए, क्रोमियम और कॉपर का होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्रोमियम आप लोग का लिखा हुआ है, तो ये क्रोमियम लगा सकते हैं क्योंकि उसी में हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था आप लोग क्लास 11th का था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑर्बिटल डायग्राम इन बोथ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल्स आर वायलेट्स। यानी कि कौन दोनों का उल्लंघन करता है। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही अगर आप लोग देखे होंगे केमिस्ट्री में, तो ये क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन और हुड्स का ये उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। हाँ, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट, द 10th एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल रिसाइड्स इन। तो फ्रेंड्स, आप लोग को 10th एलिमेंट्स को बताना है जो कि पीरियोडिक टेबल में होता है। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 10th एलिमेंट्स का होता है, नियोन होता है। चलिए मैं नियोन लिख दिया और नियोन को मैं लिखता हूँ 10 होता है। अब इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता 2 और 8 लिखता हूँ। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये बोला ना आप लोग का इसका, यानी कि इसका पीरियोडिक टेबल बोला, यानी कि इसका आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है। तो ऑलरेडी देखिए आप लोग को मैं बताया था। देखिए इसमें आप लोग को पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालने का मैं तरीका बताया था। ये आप लोग का देखिए, ये पहला पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, यानी कि पीरियड नंबर 2 में जा रहा है ये। पीरियड नंबर ये 2 में जा रहा है। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे, दूसरा आवर्त कौन सा हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं इसे बोलूँगा, ये क्लास 10th लेवल तक था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग कंपटीशन का पेपर का तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वह क्लोरीन का होता है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वह क्लोरीन का होता है। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका होता है। चलिए, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्लोरीन का होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स एमॉन्ग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में सबसे अधिक अधातु तत्व कौन सा है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 होता है उसे बोलते हैं। तो बेरिलियम को तोड़ते हैं, तो देखिए बेरिलियम है तो बेरिलियम का तोड़ते हैं फ्रेंड्स तो 2 2 होगा। वही बात करते हैं बोरॉन का तो 2 और 3 होगा। बात करते हैं मैग्नीशियम का तो 2 8 2 होगा। और फ्रेंड्स बात करते हैं एल्यूमिनियम का तो 2 8 और 3 होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग बोले ना सबसे अधिक धातु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग में आ रहा है बोरॉन और एल्युमिनियम में, लेकिन आप लोग ऑल्सो पढ़ेंगे जो फर्स्ट वाला होता है, यानी कि जिसमें आप लोग का पीरियड कम होता है उसमें मोर देन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधिता का सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटेस्टिस के बारे में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो फ्लोरीन जो होता है ना ज़्यादा होता है कंपेरिजन में आयोडीन का। तो ये सही है आप लोग का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। इफ अ बॉन्ड इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देन द बॉन्ड इज टर्म एज। यदि कोई बंधन बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों से बना है तो बंधन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्लास 10th का क्वेश्चन था, इसमें आप लोग लिख सकते हैं सहसंयोजक बंधन हो जाए। तो राइट आंसर क्या होगा, सहसंयोजक बंधन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही चैप्टर था, इससे लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन।
तो फ्रेंड्स इसमें दिख रहा ना, निम्नलिखित में कौन सा अणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन बना सकता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये भी क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 4 से। ऑल्सो आप लोग पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बंधन बना सकता है, तो राइट आंसर ऑक्सीजन होगा। एल्कोहल एंड HF मॉलिक्यूल्स कॉन्टेन विच टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए अंतर आणविक होता है और एक अंतर आणविक होता है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर होता है, इंटर मॉलिक्यूलर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जो होगा देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर हो गया, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमें जो नजर आ रहा है 08 में आ रहा। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है ऑप्शन का ये, आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स इज। एक रासायनिक बंधन निर्माण जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का पुनः हस्तांतरण शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जिसमें परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनों का पुनः हस्तांतरण होता है उसे बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। ये फ्रेंड्स मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से लिया गया, क्लास 10th के लेवल तक ये क्वेश्चन था। चलिए आप लोगों को अगर खराब लग रहा होगा सुनने में फ्रेंड्स, लेवल में बोल रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन जो मैं क्लास में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मैं बताता हूँ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये फ्रेंड्स क्लास 12 का है क्वेश्चन ये। तो इसमें बोला कौन सा कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते हैं, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो पोटासियम फेरोसाइनाइड्स ये आप लोग को कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा ये। देखिए वर्नस, ये आप लोगों का क्लास 12 का आ गया। वर्नर प्रिस्टूड दैट ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिक शेप्स आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फ्रेंड ये जो होता है देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे क्लास 12 में। ये जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में होता है, किसमें होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स विथ अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। तो समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों के लिए कितने संकल्प प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, मेरे माइंड में तो नहीं है, लेकिन जो ब्यूटेन होता है ना, 4 को मैं बोलता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के कुल 2 ही होते हैं, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी बेसिस पे, तो इसका 2 होता है, और पेंटेन के कुल 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यानी फ्रेंड्स आप लोग को बोला ना, प्रभावी परमाणु संख्या नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मैं केवल सही वाला पढ़ देता हूँ। देखिए EAN धातु की परमाणु संख्या और लिजेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग होता है, बिल्कुल ये सही है। अब आ चुके हैं देखिए आइडेंटिफाई अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन द इक्वेशन। तो फ्रेंड इसमें आप लोगों को क्या करना है, एसिड बेस को कंजुगेट करना है। तो ऑलरेडी अगर आप लोग इसे बनाए हो, देखिए अमोनिया प्लस H2O, तो अमोनियम प्लस OH लिख रहा। तो इसमें फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग निकाल सकते हैं, पानी प्लस क्या लिखिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन होगा ये। वाई डस NH3 एक्ट्स एज लेविस बेस। तो फ्रेंड्स ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये। तो इसका देखिए क्या बोला, NH3 लुईस बेस के रूप में क्यों कार्य करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़े थे, क्योंकि देखिए इसमें होता है कि इसमें आप लोगों को मैं कंसेप्ट देता हूँ, मैं डिस्कस अभी केवल नहीं करूँगा सॉरी, क्योंकि फ्रेंड इसमें इलेक्ट्रॉन की एक अकेली जोड़ी होता है जिसे दान किया जा सकता है। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से मृदु क्षार की पहचान करें। तो फ्रेंड्स आइडेंटिफाइड सॉफ्ट बेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि आप लोग को क्षार के बारे में डिस्कस करना कौन सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग इसमें देखें तो साइनाइड होगा, CN- होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ एमोनियम क्लोराइड बिकॉज ऑफ। तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन बोला अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें समान आयनन प्रभाव की वजह से होता है ये। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है विच ग्रुप्स फ्रॉम द बिलो ऑप्शन हैव द S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते होंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स में कुल 2 पार्ट्स होते हैं, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 7 एलिमेंट होते हैं, इसमें कुल 13 होते हैं, यानी 7 6 13 होते हैं। यानी कि आप लोग 1 और सेकेंड को ही बोलते हैं, जिसमें पहला को बोलते हैं अल्कली मेटल और सेकेंड को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, देखिए सेकेंड ए और 1A, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने अगर 3 लगा उनका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन मैग्नीशियम इज यूज टू रिड्यूस विथ कंपाउंड। बोरॉन के निष्कर्षण में मैग्नीशियम का उपयोग किस यौगिक को कम करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑलरेडी आप लोग जानते हैं B2O3 के लिए किया जाता है। विच कंपाउंड इज reduced to produce metallic chromium in the thermit process। तो फ्रेंड्स बोला थर्माइट प्रक्रिया में धात्विक क्रोमियम बनाने के लिए किस यौगिक को कम किया जाता है। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे क्रोमियम ऑक्साइड को करते हैं। तो क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऑल्सो लिख सकते थे ये। व्हाट इज द कॉमन
मेथड 4, एक्सट्रैक्टिंग सिल्वर फ्रॉम इट्स ओर, सिल्वर को उसके अयस्कों को निकालने की सामान्य विधि क्या है? तो फ्रेंड्स ये आप लोग क्लास 12 का क्वेश्चन था, आप लोग पढ़े होंगे। तो साइनाइड ब्लीचिंग होता है, साइनाइड ब्लीचिंग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे बताना था पोटासियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, KMnO4 होता है। सॉरी, पोटासियम पर मैग्नेट है ना, पोटासियम पर मैग्नेट है तो KMnO4 होता है। तो ये फ्रेंड्स आप लोग क्लास 10th में अगर पढ़ाते हैं तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। तो KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों का जो प्रयोग करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस यूज्ड इंडिविजुअली टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, यानी कि फ्रेंड्स हाइड्रोजन तैयार करने के लिए औद्योगिक रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया था? तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे इसके लिए रेसिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। हाउ इज ओजोन टाइपिकली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में ओजोन को आमतौर पर कैसे तैयार किया था? तो देखिए ऑक्सीजन का एक शांत विद्युत डिस्चार्ज के माध्यम के पारित करके किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्सीमाइल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? तो फ्रेंड इसका जो प्रयोग करते हैं हाइड्रोक्सीमाइल का यूज होता है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल लिथियम कंपाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अल्काइल लिथियम यौगिक का उदाहरण है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, देखिए अल्काइल लिथियम यौगिक के बारे में बोल रहा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे LiCl, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्काइल का बोल रहा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तो सडनली लगा सकते थे इसे। देखिए आप लोग का लिथियम लिखना था और अल्काइल के लिए, तो ऑल्सो देख सकते हैं ये क्या अल्काइल का ग्रुप है ना ये, और यहाँ पे 4 ले लेंगे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब एक और क्या लिखे ऑर्गोनो लिथियम यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो फ्रेंड्स कार्बोक्सिलेट का निर्माण होता है, यानी कार्बोक्सिलेट का निर्माण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और क्या लिख रहा, ऑर्गोनोटिक यौगिक। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर दे रहा C2H5, देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर जो दे रहा आप लोग देखिए 1077, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 लिख रहा है ये। तो ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और एग्जाम में तो और टफ हो जाता है ये सब। व्हाट इज द यूपेक नेम ऑफ द कंपाउंड, इसमें यूपेक नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग बता सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग कार्बन गिने 1, देखिए मैं कार्बन गिनता हूँ, देखिए कितना ये 1 2 3 4 को मैं ब्यूट बोलता हूँ, क्लियर है। अब देखिए नाइट्रो है तो अब 1 पे ही है, तो इसमें क्या लिखेंगे 4 नाइट्रो ब्यूटेन, क्या लिखेंगे 4 नाइट्रो ब्यूटेन हो गया राइट आंसर, 4 नाइट्रो ब्यूटेन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड एटम इन एसिटिलीन। तो फ्रेंड्स आप लोग को एसिटिलीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, तो ये क्लास 11th का क्वेश्चन था, हाइब्रिडाइजेशन निकालना था C2H2 का। तो देखिए अगर आप लोग हमारे चैनल अगर देखे होंगे सहायक आचार्य के समय, तो फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ होगा, क्योंकि मैं सब बताया था ये सब क्वेश्चन। देखिए C आप लोग को डबल लेना था, आप लोग पढ़े होंगे, देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड लिया था, ये HH लेना था, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं इसमें ये भी डिस्कस किया था, कहीं भी अगर देखिए इसमें आप लोग को सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की संख्या देना और पाई बॉन्ड की संख्या देखना था। तो फ्रेंड्स जहाँ तक ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे होता है आपका 2 पाई बॉन्ड होता है, क्लियर है। और सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो 3 तो 5 का कंडीशन आ गया, क्लियर है। तो 5 का कंडीशन आ गया, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बोल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोल रही है हाइब्रिडाइजेशन। और फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पता होगा जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है SP होता है, क्या होता है ये SP। तो ऑल्सो आप लोग SP लगा सकते थे, जो कि ऑप्शन में आप लोग को दिया था। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला बेस्ड भी कर सकते थे, देखिए 2+ ऑल्सो मैं बताया था इसका फार्मूला 2+ हाफ कर दीजिए, फिर कार्बन में कितना होता है इसका 4 होता है, फिर ऑल्सो यहाँ पे 2 दिया था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं, देखिए 4+ हाफ कर दीजिए, यहाँ पे 2 में से 2 गया, ये हो गया। सॉरी यहाँ पे आप लोग का 2 दिया, ये 2 दिया, तो 2 में से 2 गया, 0 हो गया ना, फिर केवल 2 बचेगा। तो 2 जो होता है उससे हम लोग लिखते हैं SP, क्या लिखेंगे SP। तो फार्मूला बेस्ड भी आप लोग निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूपेक नेम ऑफ द कंपाउंड C2H5O C2H5। तो ये तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग बता सकते हैं ये क्या हो जाए, देखिए ये तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने क्या लिख रहे हैं आंसर, देखिए डाई इथाइल ईथर हो गया, डाई इथाइल ईथर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन SF6। तो देखिए मैं हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बताया था, वैसे आप लोगों को मैं निकाल देता हूँ, देखिए 6+ क्या कीजिए हाफ कर दीजिए, और सल्फर का वायलेंस बॉन्ड वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 होता है, माइनस यहाँ पे 6 करना था। तो इसे सॉल्व कीजिए तो केवल 6 ही रहेगा, तो 6 को क्या लिखेंगे SP3, तो SP तो जानते लिखने के लिए, तो SP P में मैक्सिमम 3 होता है। अब देखना D कितना लिखाएंगे, 3 1 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो SP3D2 होगा। तो ऑप्शन नंबर अगर कहीं लिख रहा SP3D2 तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 4 हो गया। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक क्वेश्चन सही था,
जहाँ तक कि देख रहा हूँ अभी तक 34 क्वेश्चन गया हूँ, जिसमें आप लोग का 25 क्वेश्चन अच्छा था। बाकी क्वेश्चन के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। द फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज सॉरी द फार्मूला ऑफ एलिल अल्कोहल इज। तो एलिल अल्कोहल का फार्मूला जो होता है आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। देखिए क्या होता है, CH2। देखिए मैं लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड होता है, फिर C2H3OH होता है। तो जहाँ पे ओ यहाँ पे देख लीजिए लिख के दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फ्रेंड्स फिनॉल्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, किस मेथड से बनाते हैं। देखिए हेलो एरियंस, क्यूमिन्स मेथड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड या ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो फ्रेंड्स ग्रिग्नार्ड रिजेंट से हम लोग प्राप्त करते हैं, बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड से प्राप्त करते हैं, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिजेंट से नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिजेंट से प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 13। तो फ्रेंड ग्रिग्नार्ड रिजेंट से भी हम लोग ना फेनॉल का प्राप्त करते थे। ये मैं कन्फ्यूजन में बता रहा हूँ, क्योंकि उससे भी विधि में प्राप्त होता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट से भी। आप लोग ये देख लीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं फ्रेंड पढ़ा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, जिसका फ्रेंड्स RMGX होता है। देखिए व्हाट डज फेनॉल वी गिव विथ व्हेन इट्स रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। तो क्वेश्चन ही काफ़ी इजी था, मैं हमेशा वीडियो में डिस्कस करता जब भी ब्रोमीन से रिएक्ट करता। देखिए फेनॉल को डिस्कस करना है, तो फेनॉल को आप लोग स्ट्रक्चर बना दीजिए। देखिए आप लोग को मैं बताया था फेनॉल है ये। तो फेनॉल को अगर आप लोग को डिस्कस करना था ब्रोमीन वाटर से, तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताया था Br2 से अगर डिस्कस करते हैं तो ये फ्रेंड्स बोलता है ये पिक्रिक एसिड बनता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड तो नाइट्रिक बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं 2,4,6 नाइट्रोफेनॉल बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ब्रोमो है ना, तो ब्रोमो कर देंगे यहाँ पे ब्रोमो कर देंगे, यहाँ भी ब्रोमो कर देंगे, सॉरी मिस्टेक हो रहा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को फेनॉल तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी OH कर देंगे। अब देखिए 2 पे करना पड़ेगा, 2 पे Br कर देंगे, फिर फ्रेंड्स 4 पे भी हम लोग Br करेंगे, और एक 6 पे Br करेंगे। ये हो गया, यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फेनॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन मैं अपना क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग अगर पढ़े होंगे हमसे जुड़े होंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गया होगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन फ्रेंड्स पेपर का हाल नहीं बता सकता हूँ। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ 2 अल्किन्स बाय हीटिंग विथ कॉन्क H2SO4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल स्टेप्स। तो इसका सिंपल आंसर लिख रहा है अल्कोहल अणु का प्रोटीनीकरण, यानी कि प्रोटोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द करेक्ट जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्रेंड्स मैं कार्बोहाइड्रेट्स जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसका डिस्कस मैं कर दिया था, क्या होता है CnH2nOn, CnH2nOn होता है। तो राइट आंसर होगा ये। तो अगर आप लोग को कहीं दिखता है तो इसका क्लिक लगा सकते हैं, CnH2nOn होता है। तो अब इसी पे हाँ देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, देख लीजिए ये आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या CH2 लिख रहा और O लिख रहा और इसमें हॉल पर पावर 2 लिख रहा, तो आप लोग कर सकते थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकराइड। तो फ्रेंड्स ये भी मैं क्वेश्चन अपना चैनल पे डिस्कस किया था। तो जो 2 लिंकेज होता है मोनोसैकराइड्स का, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक एसिड बोलते हैं। ऑप्शन है हाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो ये मैं चैप्टर जो पढ़ा है तो उसमें पूरा डिस्कस किया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल्स। तो फ्रेंड्स बोला ना निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जानवरों में यकृत में संग्रहित रहता है। तो लीवर में जो होता है वह ग्लाइकोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग लगा सकते हैं ग्लाइकोजन है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या ये, व्हाट इज द सॉल्वेंट कॉमनली यूज टू प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो बोला ना ग्रिग्नार्ड अभिकारकों की तैयारी के लिए आमतौर पर किस विलायक का उपयोग किया था। तो इसके लिए फ्रेंड डाइथाइल का प्रयोग करता है, डाइथाइल ईथर का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज, क्या लिख रहा पिरिडिन अंडरगो इजली, यानी कि कौन सी अभिक्रिया पिरिडिन आसानी में करती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके बारे में मैं बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज यूज टू साइंटिस्ट यूरिया फ्रॉम एमोनियम साइनेट। तो यहाँ पे बोरा किसका प्रयोग करते हैं, तो अमोनियम साइनेट से यूरिया को संश्लेषण करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड का देखते होंगे, तो उसमें आप लोग का ना ग्रीन कवर में लिखा हुआ है। तो वॉलस थ्योरम का यूज करते हैं, वॉलस सिंथेसिस का। ये क्लास 10th का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर देखते हैं क्या है ये। तो देखिए इसमें लिख रहा CH सिग्मा बॉन्ड एंड एडजॉइंट सिंपैथी P बॉन्ड्स। ये टफ क्वेश्चन था। विच इफेक्ट्स एक्सप्लेन द डीकोलोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी थ्रू कंजुगेट डबल बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल्स। कौन सा प्रभाव अणु में संयुग्मित प्रतिकूल बंधों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व के विस्थापन को स्पष्ट करता है। तो फ्रेंड्स मेसोमेरिक इफेक्ट्स होता है ये। Which type of hybridization is typically observed in a methyl
फ्री रेडिकल, तो CH3 में निकालना। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग निकाल सकते थे, मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए 3 था तो ऑल्सो आप लोग को 3 लेना था, प्लस हाफ लिखना था। और कार्बन का आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कितना होता है, 4 होता है, माइनस सॉरी कार्बन का यहाँ पे आप लोग को लेना पड़ेगा CH यानी कि 2 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, -3 कर दीजिए। अब इसी के बेसिस पे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस के तौर पे लिख रहा, तो केवल 3 बचेगा। तो फ्रेंड 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, SP2 लिखेंगे। तो SP2 ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा ये। हाँ देखिए यहाँ भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन आइटम्स। फ्रेंड्स आप लोग को CO2 का हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा था, तो आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे कार्बन के लिए O लिख देंगे +2। कार्बन का कितना होता है ऑल्सो आप लोग को पता है, वैलेंसी कितना होता है 2 4, यानी कि 4 लिख दिया हूँ और यहाँ पे ये 2 दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 2 मैं लिख दिया हूँ, या हाफ लिख दिया हूँ, और 4 में से 2 गया, 2 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे CO2 तो कार्बन का 2, यहाँ भी 2 +2 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि केवल 2 बचेगा। तो फ्रेंड 2 किसका होता है, ऑल्सो आप लोग जानते होंगे 2 होता है SP का। तो अगर SP ऑप्शन में तो लगा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर A हो गया। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो C लिख दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, डबल बॉन्ड दीजिए ऑक्सीजन के लिए, फिर डबल बॉन्ड दीजिए ऑक्सीजन के लिए, इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते थे आप लोग। देखिए कैप्रोलैक्टम इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल देखे होंगे जो मैं केमिस्ट्री डिस्कस किया था, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था। देखिए कैप्रोलैक्टम इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर, तो कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभिक पदार्थ होता है। तो ऑल्सो मैं डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये नायलॉन 6 के लिए होता है, नायलॉन 6 के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A हो गया। क्लियर है, यहाँ मैं हमेशा VVI भी बोल रहा था, ये आगे क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट, द पोलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस। तो देखिए देखिए विनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस का जो होता है PVC होता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। मैं डिस्कस इसलिए भी नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों का फोकस होगा केवल आंसर की में। अभी तक सब क्वेश्चन मुझे सही नहीं रहा है, एक क्वेश्चन पे डाउट था, मैं आप लोगों को पहले बोल दिया हूँ। Which of the following substance is commonly added to a soap to improve its leathering ability। तो साबुन की झाग बनाने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोग के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, मैं तो इसे डायरेक्टली बताता हूँ। इसका होगा सोडियम रोसिनेट होगा, ऑप्शन है बिल्कुल, तो सोडियम रोसिनेट होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज मोस्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स। यानी कि साबुन के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा फैटी एसिड सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो और फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा अस्ट्रिक एसिड होता है, अस्टेरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होनी चाहिए, अस्टेरिक एसिड होगा, बिल्कुल देख लिए आप लोग। विच पेयर रिप्रेजेंट जियोमेट्रिक आइसोमर्स, यानी कौन सा युग्म जियोमेट्रिक आइसोमर्स को शो करता है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या लिख रहा है, सिस ब्यूट 2 इन और ट्रांस ब्यूट 2 इन होता है। तो ये फ्रेंड्स आप लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था, जो कि आप लोग क्लास 12th का था ये। द ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड डेक्स्ट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो बोलते हैं। इन द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्मेशन शो द हाइस्ट टॉर्सिनल स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर बोला इपिक्स्ट यानी ग्रहण। हाउ इज इॉन फ्रॉम स्टेबलाइजर इज इन द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इनॉल रूप से कौन सा स्थिर करता है। तो इसका राइट आंसर लिख रहा है हाइड्रोजन बंधन लिख रहा। अब सेकेंड थर्ड क्वेश्चन चल गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ऑन कॉल्विस इलेक्ट्रोलाइटिस इल्ड्स इथेन द ईस्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है जो कॉल्वेज इलेक्ट्रॉनिक्स पर इथेन देता है, एस्टर में कौन सा देता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लिख रहा है मिथाइल एथनोनाइट। अब लास्ट बचे सेकेंड लास्ट है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फेनॉल एंड अल्कोहल बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर होता है फिर रेजोनेंस की वजह से होता है, ये रेजोनेंस की वजह से होता है। ये फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे सर यानी राजकिशोर सर यानी फाउंडियन का याद आता है, काफ़ी उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं कुछ बता पा रहा हूँ आज। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड इन द फूड इंडस्ट्री एज प्रिजर्वेटिव, यानी कि इसके लिए यानी निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल खाद्य उद्योग में परीक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक एसिड या बेंजोइक अम्ल या प्रोपेनोइक एसिड। तो खाद्य एक में हमेशा बेंजोइक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 लगा सकते थे ये। अब लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो फ्रेंड इसके लिए मैं एक ट्रिक बताया था, आप लोग को चैनल में भी बताता था, हंसा याद करने के लिए मैं ट्रिक को बताया था, हंसा। तो H से हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, N फॉर नाइट्रिक एसिड, S फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, A फॉर एसिटिक एसिड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग लगा सकते थे। तो अगर आप लोग गौर से देखते हैं तो सबसे पहले
एसिटिक देख सकते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड के अकॉर्डिंग से ले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखना है आप लोग को, देखिए मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के आधार पर ले सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो भी आप लोगों को शो कर दिया, क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 शो किया। तो ये रहा आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अब मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा कैसा था। तो फ्रेंड्स मैं अभी जस्ट मैं वीडियो देखा हूँ, यानी कि 22 तारीख का पेपर का भी देखा हूँ, यानी मैं डिस्कस कर देता हूँ कुछ, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। मैं 22 तारीख को पूरा का पूरा एनालिसिस किया हूँ। तो फ्रेंड्स 22 तारीख को मैं जो पेपर देखा हूँ उसका जो लेवल था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 22 तारीख का जो पेपर था, 22 तारीख को जो पेपर पूछा गया फ्रेंड, उसका जो लेवल था क्लास 9-10 का मैक्सिमम क्वेश्चन था, क्लास 9-10 था। और यानी क्लास 9 और 10 से फ्रेंड्स उसमें 70% क्वेश्चन पूछा गया था, रियलिटी में बता रहा हूँ। और 11-12 का मान लीजिए 30% पूछा था। और आज का जो पेपर था, यानी जो 26 जुलाई का था, इसमें जो ज़्यादा पेपर था, इसमें फ्रेंड दोनों में बोलेंगे 50-50 था, ये 50-50 के कंजर्व में था। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बोलूँगा तो इंटर लेवल ही बोलूँगा, यानी 11-12, क्योंकि 11-12 का पार्ट्स ही आप लोग का 9-10 वाला हो जा रहा। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो फ्रेंड्स ये भी आप लोग का मॉडरेट ही था, और इसमें आप लोग कहीं ना कहीं 40 तक भी कर लिए होंगे, आई थिंक, हमें ऐसा लगता है, अगर आप लोग हमसे जुड़े होंगे तो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और बाकी देखते हैं कट ऑफ क्या होता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो भी मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं सब जब तक देखूंगा नहीं तब तक नहीं कह सकता हूँ। फिर भी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होगा मेरे अकॉर्डिंग, अभी तक जहाँ तक मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ। खोट्ठा, तो बात करते हैं खोट्ठा का फ्रेंड्स। तो देखिए सभी का जो लैंग्वेज जो था ना, यानी कि मैक्सिमम लोग का मैं खोट्ठा देखा हूँ, तो खोट्ठा में मैक्सिमम स्टूडेंट का जो चल गया 85+ मैक्सिमम स्टूडेंट का जा रहा, मैक्सिमम स्टूडेंट का। तो ये एवरेज आप लोग का रहा। और बात करते हैं पेपर 3 का, तो पेपर 3 में क्या हुआ ना, कुछ कुछ स्टूडेंट का अच्छा जा रहा, कुछ कुछ का खराब जा रहा। तो इसमें भी अगर देखते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट 65+ जा रहा, 65+ जा रहा। और बात करते हैं पेपर 4 का, तो पेपर 4 में क्या है फ्रेंड्स, अगर किसी का 2 पेपर अच्छा आया तो थर्ड गड़बड़ हो रहा था, यानी ए कंडीशन आ रहा। तो इसमें फ्रेंड्स मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सबका लेवल अलग अलग है, तो इसके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए प्रभावपूर्ण नहीं होगा। फिर भी अगर देखा है तो इसमें पास कर भी आता है, 70 नंबर भी आता ना, तो इनफ है हमारे अकॉर्डिंग जैसा लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स एक एग्जाम मैं भले यूट्यूब में बताकर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर देकर ईजी बोल रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका पेपर में लूज हो जाता है, ये रियलिटी है। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जाना हुआ भी क्वेश्चन गलत होता है, ये रियलिटी है। और वो भी इस क्वेश्चन को फेस करना, जो कि फ्रेंड्स आप लोग लगभग हमको लगता है 5 या 6-7 साल बाद ये फेस करोगे क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मान लीजिए कि 70 या फिर पास ही मार्क्स लाते, या फिर मान लीजिए 80 मान लेते हैं ज़्यादा मिनिमम। ये आप लोग जोड़ दीजिए, यानी कि 0 हो गया, 8 16 6 22 और 1 23, 230 नंबर तक फ्रेंड्स किन्हीं का अगर आ रहा तो फ्रेंड्स हमें लगता है वो सेफ जोन में है। 230 या फिर 220, 220 ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 230 अगर किसी का आ रहा तो मेरे अकॉर्डिंग वो सेफ जोन में होना चाहिए। और अगर कोई फ्रेंड्स इससे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो उनको तो कॉन्ग्रेचुलेसन है, लेकिन एवरेज तरह स्टूडेंट्स इतने ही लाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भी एनालिसिस किया हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स से रूबरू हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना ही जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग का मार्क्स कितना तक आ रहा, और मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ और फिजिक्स को भी बताऊँगा, मैथ्स को भी बताऊँगा, और भी जितने पेपर हुए हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी का, मैं सभी को डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग होपली रखिए और आप लोग जेटेट पे फोकस कीजिए। और जेटेट का फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिलेबस चेंज होने वाला है। आज जैक ऑफिस गए थे हम लोग सभी लोग, जिसमें फ्रेंड्स ये बात हुआ है, जैक सचिव के द्वारा काफ़ी घंटों तक बात हुआ, 1 घंटा का, जिसमें ये निकल के आया वहाँ से, यानी कि आउटपुट ये निकल के आया, उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि आप लोग तैयारी कीजिए, और जो सिलेबस जो गलत जो गंदा सिलेबस, मैं डायरेक्टली बोलूँगा बेहुदा सिलेबस या खिचड़ी वाला सिलेबस, तो उसे बंद करके नया एक सिलेबस NCTE 2019 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ये आश्वासन दिए हैं। और बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज का भी जो है फ्रेंड्स शायद आज या कल में आप लोग को दे सकता है, खोटा का, हिंदी का, उर्दू का, वो दे सकता है। तो होपफुली फ्रेंड्स हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, मैं पल पल का अपडेट आप लोग को देता रहूँगा। चलिए ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।